हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल शर्मा इंग्लिश एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट फ्लाइट यानी प्रोच के चैप्टर ए लेटर टू गॉड के फर्स्ट पार्ट की स्टडी करी थी। आज हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ से देखेंगे, इट इज रियली गेटिंग बेड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। एक्सक्लेम मीन्स से विथ सरप्राइज, आश्चर्य प्रकट करते हुए कहना। क्या कहा? अब ये वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। क्या बुरा हो रहा है? पिछले वीडियो में आपको बताया था लेंचो की जो फसल थी उसे बारिश की बहुत आवश्यकता थी, और बारिश के साथ साथ फिर बाद में हेल स्टोन्स यानी ओले भी गिरने लगे थे, और बहुत ज़्यादा ओले गिरने थे। ठीक है, अब लेंचो बहुत ज़्यादा परेशान है और इसीलिए वो कह रहा है इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये सब कुछ वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे आशा है, उम्मीद है कि ये सब कुछ शीघ्र ही गुजर जाएगा, बंद हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये नहीं बंद हुआ, नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, कितने घंटे तक? 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड, ओले गिरते रहे। ऑन द हाउस, घर पर। द गार्डन, बगीचे पर। द हिल साइड, पहाड़ी की तरफ। द कॉर्नफील्ड, और मकई के खेत पर। ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी पर। द फील्ड वाज वाइट, जो खेत था सफ़ेद था। एज इफ, जैसे कि। कवर्ड विथ साल्ट, साल्ट मीन्स नमक, ऐसा लगा जैसे पूरा खेत नमक से ढक गया हो। नोट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, हैं, पेड़ों पर एक भी पत्ती शेष नहीं रही। द कॉर्न वाज टोटली डेस्ट्रॉयड, टोटली पूरी तरह, डेस्ट्रॉयड नष्ट होना, यानी जो फसल थी पूरी तरह मकई की वो नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से जो फूल थे वो गायब हो गए। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, सैडनेस में दुख, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, टेंस का भी ध्यान रखेंगे, आपने करे होंगे। हैड पास्ट, आपको पता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ आती है पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह बिल्कुल खेतों के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हो गया। सेकेंड फॉर्म में देखिए ये, ठीक है, यानी पास्ट इंडेफिनिट। फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से बोला। क्या बोला? ए प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लोकट्स एक इंसेक्ट होता है, कीट, ठीक है, टिड्डियाँ जैसे कहते हैं, खेतों में हो जाती हैं झुंड झुंड के रूप में, हैं। तो कह रहा है अगर टिड्डियों का दल भी मेरे खेत में आ जाता तो वो भी थोड़ा बहुत शेष छोड़ जाता, ठीक है, बजाय इसके, किसके? ओलों के, यानी ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस वर्ष हमारे पास बिल्कुल भी जो मकई है वो बिल्कुल अनाज नहीं रहेगा। आगे देखते हैं। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, यानी वो रात बहुत दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, यानी हमारा ये सारी मेहनत थी फॉर नथिंग, यानी बेकार चली गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और अब ऐसा कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस वर्ष हम सब भूखे रहेंगे। ये कौन कह रहा है? लेंचो। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सबके हृदय में। हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो उस एकांत घर में रहते थे। इन द मिडल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीच में। देयर वाज ए सिंगल होप, एक आशा थी, और वो आशा क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की सहायता।
यानी भगवान से हमें जो सहायता मिलेगी, ठीक है, यही एक उम्मीद थी। डू नॉट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत हो। इवन दो, यद्यपि दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ लॉस हो गया, समाप्त हो गया। रिमेंबर, याद रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ठीक है, भूख से कोई नहीं मरता है। दैट इज व्हाट दिस थी, नो वन डाइज ऑफ हंगर। यहाँ दे से मतलब पीपल, लोगों के लिए आया है। ये लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एक ही आशा के बारे में, और वो क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें, थ्रू द नाइट आइज, हैज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे निर्देशित किया गया था। सी एवरीथिंग, यानी ईश्वर की आंखें क्या करती हैं? सब कुछ देख लेती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, कंसाइंस मीन्स इनर सोल, अंतरात्मा, चाहे किसी की अंतरात्मा के अंदर बैठी हुई कोई बात हो, कोई राज हो, ठीक है, भगवान की आंखें सब कुछ देख लेती हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, ये ईडियम है। जब आप 11th या 12th में आएंगे तो आपको ईडियम्स भी लर्न करने होंगे। इसका मीनिंग होता है ए हार्ड वर्किंग मैन। लेंचो एक बहुत मेहनती व्यक्ति था। वर्किंग, काम करता रहता था। लाइक एन एनिमल, किसकी तरह? एक जानवर की तरह। इन द फील्ड्स, खेतों में। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन फिर भी वह ये जानता था, हाउ टू राइट, यानी इतना पढ़ा लिखा तो था ही है कि रीड एंड राइट कर सके, पढ़ सके, लिख सके। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने शुरू कर दिया एक पत्र लिखना, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिससे वो स्वयं ही ले जाएगा कहाँ? टाउन, नगर, कस्बे को। एंड प्लेस इन द मेल, और किस में डाल देगा? मेल यानी डाक में। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह क्या था? और कुछ नहीं बल्कि भगवान के लिए ही एक पत्र था। अब देखिए लेटर में उसने क्या लिखा था? गॉड, ईश्वर, ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डू नॉट हेल्प मी, अगर तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पैसों, मुझे कितने पैसों की आवश्यकता है? 100 पैसों, 100 पैसों की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू शो, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है ताकि, और शो मीन्स बोना, ठीक है, ताकि मैं बो सकूं, माई फील्ड, मेरे खेत, अगेन, फिर से, एंड टू लिव, और रह सकूं, अंटिल, अंटिल मीन्स होता है जब तक कि नहीं, नेगेटिव मीनिंग होता है इसका, द क्रॉप कम्स, जब तक दोबारा फसल नहीं आ जाती, ठीक है, तब तक के लिए। बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म, और देखिए डॉट 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 है, ठीक है, जैसे ऊपर बताया गया था कि ईश्वर सब कुछ जान देता है, चाहे किसी की अंतरात्मा की बात क्यों ना हो, ठीक है, तो इसीलिए वो पता है उसे, ठीक है, उसका विश्वास है कि ईश्वर को पता है हेल स्टॉर्म ने, यानी ओलों ने क्या किया है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, और लिफाफे पर उसने क्या लिखा? जहां पर हम लोग एड्रेस लिखते हैं वहां पर उसने लिख दिया ईश्वर के लिए, यानी भगवान के लिए पत्र। इफ यू डू नॉट हेल्प मी, माई फैमिली, नहीं हो गया, हाँ सॉरी, यहाँ से देखेंगे, ऑन द एनवलप, लिफाफे पर, पुट द लेटर इनसाइड, ठीक है, इसके अंदर पत्र रखा, एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और परेशान होता हुआ कहाँ गया? नगर को चला गया, कस्बे को। एट द पोस्ट ऑफिस, कहाँ पर? पोस्ट ऑफिस यानी डाक खाने में गया। ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, लेटर पर उसने स्टाम्प यानी टिकट चिपकाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने इसे मेल बॉक्स यानी पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कहाँ के एम्प्लॉइज? कहाँ के कर्मचारी? डाक खाने के, यानी डाक खाने के जो एम्प्लॉइज थे उनमें से एक, हु वाज ए पोस्टमैन, जो किस पोस्ट पर था? पोस्टमैन था, डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प किया करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस यानी अपने सीनियर के पास पहुंचा। लाफिंग,
हंसते हुए हार्टली दिल से प्रसन्न होते हुए पहुंचा एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और वो पत्र दिखाया जो भगवान के लिए पत्र था। नेवर इन हिज कैरियर, और अपने पूरे कैरियर में, अब तक की जो उसकी जॉब थी उस पूरे कैरियर में, एज ए पोस्टमैन, का के रूप में, पोस्टमैन के रूप में उसने जॉब की थी अब तक की, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने वो एड्रेस कभी नहीं देखा था, उसे पता ही नहीं था ये एड्रेस कहाँ है। द पोस्ट मास्टर, अब देखिए पोस्ट मास्टर का रेफरेंस दे रहे हैं, कैसा था, ए फैट, मोटा सा, एमिएबल फेलो, एमिएबल फ्रेंडली, मिलनसार व्यक्ति था, फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन हंसते हंसते तुरंत ही वो कैसा हो गया, सीरियस हो गया, गंभीर हो गया, यानी अब इसको वो मजाक में नहीं ले रहा था। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, जो उसकी डेस्क थी उसको, उस पर उसने लेटर को थपथपाया। कमेंटेड, और फिर कहा, क्या कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, यानी क्या आस्था है ईश्वर के अंदर। ठीक है, उसे ये सिंपल सी चीज लग रही है लिखने वाले को कि मैं भगवान को पत्र लिख रहा हूँ और निश्चित ही भगवान मुझे मेरी हेल्प करेंगे, तो इसीलिए वो सरप्राइज हो रहा है कि व्हाट फेथ, क्या आस्था है। आई विश, काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि मेरे पास भी ऐसी आस्था होती ईश्वर के अंदर, ईश्वर के प्रति। द मैन हु रोड दिस लेटर, हैं, जिस व्यक्ति ने ये पत्र लिखा है, वो कह रहा है काश मेरे अंदर भी ऐसी ही आस्था होती, कितना अच्छा होता। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, और इतनी आस्था है कि इसने भगवान से, करस्पॉन्डेंस यानी सेंडिंग एंड रिसीविंग लेटर्स, ठीक है, भगवान से पत्र व्यवहार शुरू कर दिया इसने, यानी ये भगवान को पत्र लिख रहा है, ठीक है, और भगवान इसे लिखेंगे, हैं, ऐसा इसे विश्वास है। शेष जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।